अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। माखुपुरा स्थित केंद्रीय कार्यशाला अजमेर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम परिसर में विराजित श्री तत्कालेश्वर महादेव मंदिर पर हुई सहस्त्रधारा कार्यक्रम के तहत लाई गई पुष्कर से लाई गई भव्य कांवड़ यात्रा का श्री तत्कालेश्वर महादेव मंदिर कमेटी के द्वारा भव्य स्वागत किया गया एवं महाआरती का आयोजन किया गया। वह भोजन प्रसादी का नाम आयोजन भी सभी भक्तों के लिए किया गया। आयोजन में उपस्थित सभी कर्मचारियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री उमेश कुमार दत्ता, श्री अमित कु श्रीवास्तव, श्री संजय सोनी, श्री कैलाश रावत, श्री राजेश कुमार, श्री महेंद्र सिंह रावत, श्री रोहित झा, श्री योगेश, फिरोज खान, हेमराज प्रजापत, सुरेंद्र रावत, कमलेश कुमार, पुखराज सैनी, भागचंद सोनी, राजकुमार शर्मा, सुखविंदर जी, सुदर्शन जी, गणपत सिंह, श्रीमती मधु मनवानी, श्रीमती यशोदा गहलोत, श्रीमती हाजमा बानो, श्रीमती शांति देवी, श्री राजेंद्र सैनी, मिथिलेश जी, भंवर सिंह राठौर, महेंद्र गुर्जर, भगवान प्रसाद, राकेश कुमार एवं समस्त सुरक्षा प्रहरी एवं मंदिर के पुजारी श्री जुगल किशोर वैष्णव आदि कर्मचारी गणों ने शस्त्रधारा के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। अजमेर नायक कर्मचारी संघ का आंदोलन समाप्त होने से आज हजारों में सामान्य दिनों की तरह कार्य शुरू हो गया। हालांकि आंदोलन समाप्त होने की सूचना सार्वजनिक नहीं होने से अदालत में पक्षकारों के आवक कम रहे। वकीलों का मानना है कि बुधवार से पक्षकार की आवक भी बढ़ जाएगी। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने उनकी प्राथमिकताएं बताई। कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि उनकी प्राचीनता में शिक्षकों की भर्ती, विद्यार्थियों की प्रवेश संख्या बढ़ाना, विश्वविद्यालय के लिए बस सेवा का संचालन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार, विश्वविद्यालय में नेक एक्रीडिटेशन, विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट बढ़ाना तथा डिजिटाइजेशन करना है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में संचालित पाठ्यक्रम में नामांकन वृद्धि के प्रयासों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा शहर के विभिन्न भागों से विश्वविद्यालय तक बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ऐप से इसका वाजिब किराया तय कर सकेंगे, ताकि विभिन्न मार्गों से यहां पहुंचने वाले विद्यार्थियों के समय की बचत हो सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन करते हुए इसके प्रचार प्रसार के लिए संगोष्ठी, सेमिनार के साथ ही इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय के सभी विभागों में व संबद्ध महाविद्यालयों में भी इसको लागू किया जाएगा। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभिन्न विभागों में पहुंचने के लिए कर्मचारियों व विद्यार्थियों को एक भवन से दूसरे भवन तक पहुंचने में समय लगता है। इस समय की बचत के लिए विश्वविद्यालय परिसर में ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी समय पर अपनी कक्षा में पहुंच सके तथा अन्य काम भी आसानी हो सकेंगे। छात्र अनुपात के आधार पर प्रस्ताव तैयार करके सरकार जल्द से जल्द प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में भारतीय ज्ञान परंपरा IKS पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपने देश की ज्ञान परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। डिजिटलाइजेशन की शुरुआत के तहत प्रथम चरण में विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग, शोध पीठ, लेखा शाखा व परीक्षा विभाग के कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद अन्य विभागों में भी यह शुरू किया जाएगा। विश्वविद्यालय में विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार, मरम्मत का कार्य करवाकर भवनों की भव्यता का स्वरूप पुनः कायम किया जाएगा। सभी भवनों में वांछित शौचालय, विद्यार्थियों के लिए कॉमन रूम व बैठक व्यवस्था का सुचारू प्रबंध किया जाएगा। विश्वविद्यालय में नेक एक्रीडिटेशन का काम जल्द ही करवाया जाएगा। विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों, प्लेसमेंट तथा विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन, कार्यशाला, UGC प्रदत्त कार्यक्रम का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार पर बल प्रदान किया जाएगा। नवाचार के तहत मार्कशीट व अन्य दस्तावेज के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे विद्यार्थी घर बैठे ही वांछित दस्तावेज के लिए आवेदन करके घर बैठे ही डुप्लीकेट मार्कशीट, माइग्रेशन व अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने सोमवार को केसरगंज में दिन दहाड़े महिला के साथ हुई 1.5 लाख रुपए की लूट के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1,38,000 रुपए की नकदी भी बरामद कर ली है। एडिशनल SP हिमांशु जानगिर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हरिजन बस्ती, रामगंज, अजमेर निवासी गोपाल उर्फ लाखन है।
उन्होंने बताया कि आरोपी लखन को महिला के संबंध में जानकारी मिल गई थी कि वह बैंक में रुपए जमा कराने के लिए जा रहे हैं। इस पर आरोपी ने पीड़िता अजय नगर निवासी जया रोचवानी पत्नी राजू का घर से निकलते ही पीछा करना चालू कर दिया था। उसने रास्ते में 2 जगह उन्हें टक्कर मारकर लूटने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तीसरी बार में उसने केसरगंज गोल चक्कर पर उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे वह नीचे गिर गई और उनके हाथ से लेडीज को छीनकर भाग गया था, जिसमें 1,45,000 रुपए की नकदी, मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज रखे हुए थे। पीड़ित जया के पति राजू ने भी स्कूटर से आरोपी का पीछा किया था, लेकिन वह भागने में सफल हो गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर तुरंत पुलिस हरकत में आ गई और आरोपी की तलाश में क्षेत्र में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को चेक किया गया, जिनके आधार पर आरोपी युवक को पुलिस ने डिटेन कर लिया, जिसने पूछताछ के दौरान लूट की वारदात करना कबूल कर लिया है। हाँ, उसको आरोपी नशा करने का आदी है, जैसा कि प्राथमिक जानकारी में सामने आया। और नशा करने के चलते ये लोग बैंक में जा रहे थे, तो केसरगंज गोल चक्र के पास इनका पीछा करते हुए वो आए। 2-3 बार पीछा करके उसने लूट करने का प्रयास किया। अंततः वो उसमें मौका पाकर उसने वो बैग छीन लिया और छीन के वो उसके पर्स में जो रुपए थे 1.5 लाख रुपए थे, घर से ही वो रैकी करते हुए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।